अरे सरकार भी हमारी, देश भी हमारा, हम मांगेंगे किससे? थोड़ा सा बात करने से बहुत सी कुछ चीजें सुलझ जाती हैं साहब। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हातम सिंह नागर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, उनके पदाधिकारी हैं। मैंने तो आज तक भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन नहीं करी है। हाँ, लेकिन मैंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और मैं इतना कह सकता हूं और मैं ये जानता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना विशाल हृदय रखता है कि अगर उसको कोई बात कही जाए तो वो फिर अपना दिल खोलकर सबका स्वागत करने की हिम्मत रखता है। 20 साल तक मैं नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलता था, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मैं आपका बहुत घोर विरोधी रहा हूं कि आप वहां आएंगे जहां भगवान आएगा, जहां भगवान का अवतार होगा, हम उनके अवतार से पहले उनका धाम बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि भगवान जहां आया, अयोध्या में राम के सारे काज आपके हाथों हुए, तो जहां भगवान आएगा उसका काज भी आपके हाथों होना चाहिए, क्योंकि एक भारत के विशाल इतने बड़े देश के आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसमें एक बाधा है, इसमें एक रोड़ा है। वो रोड़ा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। वो रोड़ा ये है कि पिछले 22 सालों से, छात्र जीवन से लेकर आज तक, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोधी रहा हूं। इसमें ये रोड़ा है और ये रोड़ा आपको आने में बाधा बनेगा। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत को दाद देता हूं। उन्होंने कहा कि आपको भाजपा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इरादा पवित्र है, मैं आऊंगा। और वो आए। 19 फरवरी 2024 को सुबह श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आए। तो मैं आज इस पवित्र मंच को साक्षी रख के मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उनसे झगड़ा करूंगा। इस तरह की भाषा मेरी नेचर में शामिल नहीं है साहब। झगड़ा तो गैरों से किया जाता है साहब, अपनों से तो बात की जाती है। मैं बात करूंगा और सीधी सीधी बात है, इसमें घुमा फिरा के बात करने की जरूरत क्या है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना एक प्रतिनिधि मंडल तय करें। उसमें 5 लोग जाएंगे, 7 लोग जाएंगे, 11 जाएंगे, 21 जाएंगे, आप तय करें और सीधा सीधा कहें कि भैया हमें गेहूं का मूल्य जो मिल रहा है इससे दुगना कर दो। अरे हाथ खड़े करके कहो ना, आप कहो जो गन्ने का मूल्य मिल रहा है हमें इसे बढ़ा दो और कितना कर दो, साफ साफ बताइए। ये इधर उधर लेकिन बट परंतु किंतु की बातें छोड़िए। क्या होती है एमएसपी, क्या होती है? अरे सीधा बोलो हमें गेहूं का मूल्य भाई कम से कम 3000 मिलना चाहिए। सीधा बोलो कि हमें गन्ने का मूल्य जो है कम से कम 500 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए। 2 मिनट की बात है। मैं एक वादा करके जाना चाहता हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से यह कहूंगा कि इनकी मांग जायज है, इसे पूरा कर दिया जाए। आइए आगे। अब मेरी आदत खराब है कुछ, मैं सीधी सीधी बात करने का आदी हो गया हूं और सीधी बात, सच्ची बात जो करता है उस पे हमले बहुत होते हैं। जो किसानों के नाम पर यूनियन और तमाम संगठन बने हैं, भारत के किसान की बात को ठुकराने का साहस न था और न किसी में होगा। ये गलती अपनों में है, ये गलती अपनों में है, ये कमी अपनों में है। वो आपके बीच में आकर के कुछ कहते हैं और जब वहां जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। ये गलती अपनों में है। ठाकुर धर्मेंद्र, तुम्हारे संघर्ष की शुरुआत है। मैं तुम्हें श्री कल्की पीठ की तरफ से शुभाशीष देता हूं। मैं तुम्हारे साहस को दाद देता हूं। मैं तुम्हारी हिम्मत की अफजाई, हौसला अफजाई करना चाहता हूं और वो इसलिए करना चाहता हूं
कि मैं तुम्हारे भीतर भारत के भविष्य में किसानों की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा देख रहा हूं। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि किसानों की दुर्दशा, चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान के बीच में से जाता है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और कह देना चाहता हूं, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सूबों की सरकार, पुलिस प्रशासन, दुनिया भर की शासन व्यवस्था ये बात जान ले, और ये सच्ची बात है कि जिस देश का किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत के किसान को खुशहाल करना पड़ेगा, इसके चेहरों पे मुस्कान लानी पड़ेगी। सरकार आएगी और जाएगी, सत्ता आती हर जाती है। सरकार किसी की हो, सरकारें बहुत आई, प्रधानमंत्री बहुत आए, बहुत आएंगे, लेकिन ये देश सलामत रहना चाहिए और इस देश का किसान खुशहाल रहना चाहिए। मैं आपको वचन देके जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये काम करा दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर वादा करता हूं कि आपकी इस बात को, आपकी इस भावना को देश के प्रधानमंत्री से सीधा कहूंगा। उसके बाद जो फैसला होगा वो सब देखेंगे। पीछे से आवाज आ रही है, अभी ताली तो बजा दिया करो। अरे ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है। ना मैं अतिथि हूं